बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मल्टीपल इनहेरिटेंस से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मल्टीपल इनहेरिटेंस से मुराद ये हैं कि एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस हो और उन क्लासेस के कम्बिनेशन से अगर हम कोई क्लास डिराइव कर लें तो इस मैकेनिज़म्स को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। तो मैंने यहाँ पर डेव सी प्लस प्लस के ID ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक मल्टीपल इनहेरिटेंस के एक प्रोग्राम करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर लिखता हूँ। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मैन। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर लिख चुका है। अब मैं मेन फंक्शन से पहले आके मैं एक क्लास बना लेता हूँ, उसके नाम में ए रखता हूँ। तो इस ए नामी क्लास में मैं सबसे पहले प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए मैं एक बनाऊंगा, एक वेरिएबल सिंपल से इंटीजर टाइप का। और इसी में मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं इन रखता हूँ। अगर किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल किया जाएंगे तो यहाँ इसकी वजह से स्क्रीन में डिस्प्ले होना चाहिए कि एंटर वैल्यू फॉर ए। उसके बाद यूज़र जो मर्जी वैल्यू देंगे वो ए नाम वेरिएबल में स्टोर कर लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं आउट रखता हूँ। अगर किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इस आउट नामी फंक्शन को कॉल किया जाएंगे तो यहाँ पर सिंपली सी आउट होना चाहिए वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद ए नामी वेरिएबल को डिस्प्ले कर लेंगे। उसके बाद इस लाइन इसको मैं एन एल से ब्रेक कर लूँगा। तो यहाँ पर मेरी ए क्लास ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैं बनाऊँगा एक और क्लास जिसका नाम मैं बी रखता हूँ। और इस बी क्लास के अंदर आके मैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए सिंपल से एक वेरिएबल बनाऊँगा और उसका नाम मैं बी ही रखता हूँ। अब मैं बी क्लास में पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए एक फंक्शन बनाऊँगा और इसका नाम मैं रखूँगा कि इनपुट। जब किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इनपुट नामी फंक्शंस जो कि बी क्लास में ही इसे कॉल किए जाएंगे तो यहाँ पर सिंपल सी आउट होना चाहिए कि लिखा होना चाहिए कि एंटर वैल्यू फॉर बी। उसके बाद यूज़र जो मर्जी वैल्यू देंगे वो बी वेरिएबल में स्टोर किए जाएंगे। उसके बाद अगले एक और फंक्शन बनाऊँगा वाइट, इसका नाम मैं आउटपुट रखता हूँ। अगर इसे कॉल किए जाएंगे तो यहाँ पर बी की वैल्यू स्क्रीन में डिस्प्ले होना चाहिए। तो डिस्प्ले होने से पहले मैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ बी डिस्प्ले कर लूँगा एज स्ट्रिंग। देन मैं बी वेरिएबल को डिस्प्ले कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर उस लाइन को ब्रेक भी कर लूँगा। और यहाँ पर मेरी बी क्लास भी ख़त्म हो चुका है। और तो अब तक इस प्रोग्राम में मैंने ए क्लास और बी क्लास बना ली है, ए बी क्लास बना ली है। अब मैं यहाँ पर एक और क्लास बना लेता हूँ, उसका नाम मैं सी रखता हूँ। और ये सी क्लास मैंने पब्लिकली डिराइव करना है ए क्लास से और पब्लिकली डिराइव करना है बी क्लास से। अब इस प्रोग्राम में ए नाम का एक क्लास था, बी नाम का एक और क्लास था। तो ए और बी दोनों क्लास के कम्बिनेशंस की से मैंने एक और क्लास डिराइव कर लिया है जिसका नाम मैंने सी रखा है। और ये सी क्लास जो है ना ए और बी दोनों क्लास से बन गए हैं। तो मैं सी क्लास में सी क्लास के बॉडी में मैं पब्लिक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ मैं यहाँ पर एक वेरिएबल्स बनाऊँगा और उसकी टाइप इंटीजर रखता हूँ और उसका नाम मैं सी रखता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर सी क्लास में पब्लिक एक्सेस पब्लिक के पोर्शन से मैंने यहाँ पर बनाऊँगा कोई फंक्शंस और उसका नाम मैं लेट्स से गेट रखता हूँ। तो जब इसे कॉल किए जाएंगे तो यहाँ पर सिंपल जो है ना वैल्यू लेना चाहिए एंटर वैल्यू फॉर सी। अब उसके बाद यूज़र जो वैल्यू देंगे वो सी वेरिएबल में स्टोर हम कर लेंगे, सी वेरिएबल में इसे हम स्टोर कर लेंगे। लेकिन इससे पहले अगर सी क्लास से कोई ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर बनाऊँ, सॉरी यहाँ पर ये यहाँ पर आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर सी वेरिएबल्स में, हाँ यहाँ पर मैं सी क्लास में जो है ना मैं एक फंक्शन बना लिया है जिसका नाम मैं गेट रखा है। अगर इसे कॉल किए जाएंगे तो यूज़र से इंटर वैल्यू फॉर सी आएंगे और सी वेरिएबल्स में वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर सी क्लास से कोई ऑब्जेक्ट अगर हम क्रिएट कर ले तो वहाँ पर जो है वो सी क्लास खुद जो है ना वो ए और बी से बना है। तो ए और बी क्लास में भी वेरिएबल्स है तो वो वेरिएबल्स भी सी क्लास के ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले करूँगा क्या कि ए और बी क्लास में जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू भी मैं यहाँ से यूज़र से लेता हूँ। तो मुझे यहाँ से कैसे लेना होगा, मुझे सबसे पहले क्लास की नेम लिखना है, उसके बाद मुझे इस्तेमाल करना है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स। उसके बाद अभी मैं यहाँ पर जो है ना हमारी मर्ज़ी है कि हम ए क्लास में जो वेरिएबल्स उसके लिए पहले वैल्यू यूज़र से लें या बी क्लास में जो वेरिएबल्स है उसके लिए यूज़र से पहले वैल्यू दें। तो यहाँ पर इंट और इनपुट नाम के जो फंक्शन है, अभी यहाँ पर इंट के फंक्शन जो है ना वो ए क्लास में था तो इसलिए मैंने ए क्लास से पहले
एक क्लास के बाद मैंने यहाँ पर इन जो है ना इन फंक्शंस को मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि वो एक क्लास में है। और मैंने आगे इसके अगले लाइन में मैंने लिखता हूँ कि बी क्लास में जो इनपुट नाम का फंक्शन से इसे कॉल हो जाए। तो बी क्लास में जो इनपुट नाम का फंक्शन था वो भी यूज़र से वैल्यू ले रहे थे, और इन नामी फंक्शन जो एक क्लास में था वो भी यूज़र से ही वैल्यू ले रहे थे। वो जो है ना पहले ए नामी क्लास में जो इन नामी फंक्शंस के थ्रू यूज़र से लिए जाएंगे वैल्यू, और उसके बाद बी ने क्लास में जो इनपुट नाम के फंक्शन से उसके थ्रू यूज़र से वैल्यू ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बी सी क्लास में मौजूद गेट फंक्शंस के थ्रू सी वेरिएबल्स के लिए भी यूज़र से वैल्यू लिए जाएंगे। तो यहाँ तक जो है ना वैल्यूज़ हम ले देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है ना सी क्लास में एक और फंक्शन बना लेता हूँ जिसकी वजह से ये वैल्यू स्क्रीन डिस्प्ले हो जाए। तो मैं इसका नाम जो है मैं शो रखता हूँ। अब इसमें मैं यहाँ पर सिंपल सी आउट कर लेता हूँ वैल्यू ऑफ सी। उसके बाद सी वेरिएबल को डिस्प्ले कर लूँगा, देन मैं उस को ब्रेक कर लूँगा। लेकिन सी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होने से पहले मैं यहाँ पर फिर वही मैकेनिज्म इस्तेमाल कर लूँगा। ए क्लास में जो आउट नाम का एक फंक्शन था वो कॉल हो जाए, ताकि ए क्लास में मौजूद जो जो वेरिएबल्स के लिए जो वैल्यू आएंगे वो उसके में डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद बी क्लास में भी जो एक फंक्शन था आउटपुट के नाम से था शायद, हाँ आउटपुट के नाम से है, इसे कॉल कर लेता हूँ। तो आउटपुट के फंक्शंस के थ्रू बी क्लास में जो वेरिएबल्स है उसमें जो भी वैल्यू है वो इसके में डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद ये लाइन नंबर 50 चलेगा। तो इसकी वजह से वैल्यू ऑफ सी ये ऐसा स्ट्रिंग में डिस्प्ले हो जाएंगे। डिस्प्ले होने के बाद सी वेरिएबल को मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसका मतलब उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगे, फिर वो लाइन ब्रेक हो जाएंगी। तो यहाँ पर सी क्लास भी एंड हो चुका है। तो इस प्रोग्राम में ए क्लास में ए और बी जो है ना वो सेपरेशन जो है वो अलग अलग क्लास है, लेकिन सी क्लास जो है ना वो ए और बी दोनों क्लास के कम्बिनेशन से मैंने क्रिएट कर लिया है। तो सी क्लास के मैंने अगर ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो ए और बी क्लास में जो वेरिएबल्स है वो भी आ जाएंगे, प्लस सी क्लास में जो एडिशनल प्रॉपर्टीज है वो भी आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले सी नाम का एक फंक्शन बना लिया है सी क्लास में, और इसके लिए मैंने गेट रखा है। तो गेट को अगर कॉल कर लूँ तो ए और बी क्लास में भी जो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हमने फंक्शन जो बना लिए हैं इन और इनपुट, ये इसे भी कॉल हो जाएंगे। और ए और बी क्लास में जो वेरिएबल्स है उनके लिए भी वैल्यू यूज़र देंगे, और सी क्लास में जो वेरिएबल्स है एडिशनल प्रॉपर्टीज सी इसी भी वैल्यू देंगे। और इसी तरह से यहाँ पर अगर शो को कॉल कर लूँ तो शो की वजह से ए और बी क्लास में जो डिस्प्ले के लिए मैंने फंक्शन बना लिए हैं वो भी कॉल हो जाएंगे। तो ए और बी क्लास में जो वेरिएबल्स हैं वो वैल्यू भी इसमें डिस्प्ले हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर सी वैल्यू ऑफ सी ये ऐसे स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद सी वेरिएबल्स भी डिस्प्ले हो जाएंगे। तो सी वेरिएबल्स के लिए भी यूज़र ने जो वैल्यू दी है वो भी स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मैं यहाँ मेन फंक्शन में आता हूँ। मेन फंक्शन में आने के बाद मैं सबसे पहले सी क्लास का बना लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट। बनाने के बाद मैं ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले मैंने कॉल करना है गेट वाले फंक्शन को, जो कि सी क्लास में ही है। और सी क्लास में जब मैं इसे कॉल कर लूँगा तो यहाँ पर चले जाएंगे, और इसकी वजह से ए और बी क्लास में इन और इनपुट के नाम से जो फंक्शंस है उससे कॉल हो जाएंगे, और बाकी वापस इस पॉइंट पर आकर इंडर वैल्यूज़ फॉर सी लिखा हुआ आ जाएंगे। फिर सी के लिए हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। उसके बाद मैंने करना है कि ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए डॉट लगा के अब मैंने शो का करना है, ताकि तो यहाँ पर चला जाना है शो नामी फंक्शंस में, और इसके बॉडी रन होगा। जब बॉडी रन होगा तो ए और बी क्लास में भी जो आउटपुट नामी फंक्शंस है जो वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए बना रही हैं वो कॉल हो जाएंगे। उसके बाद वैल्यू ऑफ सी एस स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएंगे, फिर सी की वैल्यू सी में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को कर लेता हूँ सबसे पहले सेव। मल्टीपल इनहेरिटेंस के नाम से मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटर वैल्यू फॉर ए, मैं इसे 5 दूंगा। इंटर वैल्यू फॉर बी में इसे 6 दूंगा। इंटर वैल्यू फॉर सी में इसे 7 दूंगा। तो वैल्यू ऑफ ए 5 आ चुका है, वैल्यू ऑफ बी 6 एंड वैल्यू ऑफ सी 7 आ चुका है। तो स्टूडेंट्स हमें देखें कि हम किस तरह मल्टीपल इनहेरिटेंस के प्रोग्राम हम कर सकते हैं।